My dear student, once again we are going to start one new topic of the maths. Class 9 topic is a coordinate geometry. That is very interesting topic and that is very simple. और छोटा सा एक पार्ट है आपका 9 क्लास में, लेकिन ये मैथ्स की बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रांच है. 10th क्लास में हम लोग या 9th में तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हम लोग पढ़ते हैं. 10th क्लास में हम लोग थोड़ा और सीखते हैं, लेकिन 11th में आपको काफी कुछ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में पढ़ने को मिलेगा. 12th में जब आप पहुंचेंगे तो उसमें हम लोग वेक्टर के फॉर्म में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को स्टडी करते हैं. तो अभी हम डिस्कस करेंगे 9th क्लास के इंट्रोडक्शन पे, जिसमें हमने कोऑर्डिनेट पढ़ दी. इसमें 2D में पढ़ दी, हमको 10th में भी 2D में ही पढ़नी है. तो कहने का मतलब है ये 2D क्या है? 2D मींस देयर आर 2 डायमेंशन, और यहाँ 2 डायमेंशन किसको रिप्रेजेंट करेगा? इसकी एक्सिस होगी वो 2 डायमेंशन का काम करेंगे, एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस. तो शुरू करने के पहले एक छोटा सा एग्जांपल समझते हैं कि ये होता क्या है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. तो एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे आपके यहाँ कोई घर पे आ रहा हो, आपको यहाँ नया मेहमान और आपका घर नहीं जानता है, तो आप कैसे उसको अपने घर की लोकेशन बताओगे? आप उसको फोन करके, या वो फोन करेगा आपको तो पूछेगा भाई घर कहाँ है, तो आप कहोगे भाई जिस चौराहे पर कहाँ पे खड़े हो, पहले तो आप ये पूछोगे, तो वो अपनी लोकेशन बताएगा. तो उसके कारण तो आप उसे बताते हो कि भाई 3 में 100 मीटर आपको लेफ्ट में चलना है, फिर राइट में चलना है, और फिर आपको आपकी जो है जो आप जहां पहुंचना है वहां पहुंच जाते हैं. तो जो पोजीशन पर वो जब पहुंचता है दैट इज द कोऑर्डिनेट. जो लोकेशन आप रिप्रेजेंट करते हो दैट इज ए कोऑर्डिनेट. तो लोकेशन, आप मैथ्स की जैसे लैंग्वेज की बात करें तो क्या कहता है कि देखिए देयर आर 2 एक्सिस. कोऑर्डिनेट में क्या है? 2 ये प्लेन है जिसको हम लोग कार्टेशियन प्लेन भी कहते हैं. सो दैट इज ए एक्स एक्सिस, ये रोड का एक नाम है एक्स एक्सिस, एक्स, एंड दैट इज ए वाई एंड वाई एक्सिस. आपकी ये 2 एक्सिस हैं, इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, इसको बोलते हैं वाई एक्सिस. सिंगुलर फॉर्म में हम लोग एक्सिस बोलते हैं, प्लूरल में एक्सेस बोलते हैं. जो भी हम लोकेशन, जो भी हम कोऑर्डिनेट इसमें फिक्स करते हैं, उसकी जो जहां पर इंटरसेक्टिंग पॉइंट है उसे हम लोग बोलते हैं ओरिजिन. क्या बोलते हैं? ओरिजिन. और ये जो 2 लाइनें आप देख रहे हैं ना, इनको बोलते हैं एक्सेस. ये हमारी एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है. ये दोनों कहां पर इंटरसेक्ट करती? 90 डिग्री पर करती है, ध्यान रखना. इनको हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन भी बोलते हैं. एक्स एक्सिस को हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं और वाई एक्सिस को हम लोग वर्टिकल लाइन बोलते हैं, है ना. हिंदी में इसको हम लोग बोलते हैं क्षैतिज रेखा. एक्स एक्सिस को हम लोग हिंदी में कहते हैं क्षैतिज रेखा, और हॉरिजॉन्टल को हम लोग जो ये वर्टिकल लाइन है उसे हम लोग बोलते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा. ऊर्ध्वाधर रेखा हिंदी वर्ड थोड़ा टफ है. तो अभी हम लोग इंग्लिश की बात करते हैं. तो ये है हॉरिजॉन्टल लाइन और ये वर्टिकल लाइन. ये दूसरे को जहां पर इंटरसेक्ट करेंगे वो एंगल कौन सा होगा? 90 डिग्री पॉइंट होगा ओरिजिन. देखिए ये जो लाइन है, एक्सिस है आपकी, ये एक प्लेन को 4 पार्ट में डिवाइड कर रही है. कितने पार्ट में? 4 में. 1 2 3 एंड 4. और जो इसका काउंटिंग सिस्टम मैथ्स में चलता है वो आपका चलता है एंटी क्लॉकवाइज. हमेशा ध्यान रखना कैसे चलेगा? एंटी क्लॉकवाइज इसकी पॉजिटिव डायरेक्शन बोली जाती है, और क्लॉकवाइज हमेशा निगेटिव डायरेक्शन में जाएगा. आगे आप पढ़ेंगे जाके तो आपको समझ में आएगा ये एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज में क्या डिफरेंस है. अभी केवल आपको देखना है कि आप जो रोटेट करेंगे वो एंटी क्लॉकवाइज करेंगे. कहां से करेंगे? पॉजिटिव डायरेक्शन से करेंगे, एक्स एक्सिस की. एक चीज. दूसरी चीज मैं आप सिंपल बताऊं कि आपको याद रखना होगा कि ये देखिए 4, अगर मैं यहां से इसको डिवाइड करूं तो इसके 4 पार्ट हो रहे हैं, यानी एक हिस्सा ये है, एक हिस्सा ये, एक इसका ऊपर है, एक नीचे. तो इसमें से एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है. कैसे समझते हैं? थोड़ी देर के लिए आप इमेजिन करो कि आप यहां पर खड़े हैं, ठीक है ना, बात समझना जरा. आप यहां पर खड़े हैं और इस तरह से आपने फेस कर लिया. अब इसका आपका ये राइट हैंड है, ये लेफ्ट हैंड है. ये डाउनवर्ड है या अपवर्ड है? यानी सामने चलना है और पीछे चलना है. आपकी लोकेशन कैसे है कि ये राइट है, ये लेफ्ट है, ये फॉरवर्ड है, ये बैकवर्ड है. ऐसे आपको मूवमेंट करना है. तो मैं आपसे एक प्रश्न करूं, 99% राइट हैंड क्या होता है? ज्यादा पावरफुल होता है. लेफ्ट हैंड क्या होता है? थोड़ा वीक होता है. दूसरा 99% 1% की बात नहीं कर रहा हूं, जो लेफ्ट हैंडर होते हैं उनकी बात नहीं. फिर आपसे बोला जाए आपको आगे दौड़ना है,
इजी है। लेकिन आप क्या उसी स्पीड से पीछे दौड़ सकते हैं? नहीं। इसका मतलब कभी ये कहीं लिखा नहीं मैं इसमें, लेकिन मैं थोड़ा तुम्हें समझाने के लिए बोल रहा हूं। आगे चलने का मतलब है हमारे पास पावर है, लेकिन पीछे उतनी पावर मैं यूज नहीं कर पाता हूं, इसका तो कहीं ना कहीं नेगेटिविटी है। तो कहने का मतलब ये है जो राइट साइड में है वो हमेशा प्लस के लिए बोला जाएगा, जो लेफ्ट साइड में है वो माइनस के लिए मैं इंडिकेट करता हूं। जो अप है, अप माने सामने के लिए, अभी यहां अप दिख रहा है लेकिन हम इसको प्लेन की बात कर रहे हैं, तो प्लेन तो नीचे होगा, अप नहीं होगा। अप हो जाएगा तो 3D हो जाएगा, ध्यान रखना। लेकिन बोर्ड पर ये अप दिख रहा है, लेकिन सामने क्या है, फॉरवर्ड है, तो फॉरवर्ड का मतलब हो गया प्लस के लिए, और ये बैकवर्ड यानी पीछे की तरफ चलने का मतलब माइनस है। बात आ गई समझ? अब देखना ये कि अगर मैं बोलूं कि आपका घर इस कॉलोनी में, मैंने इस कॉलोनी कितने नाम दिए? 4। ये फर्स्ट कॉलोनी है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ कॉलोनी। ऐसे आपकी 4 कॉलोनी बनी। अगर आपका घर इस फर्स्ट कॉलोनी में है तो ये जो कॉलोनी जो है ना वो किससे बाउंडेड है? तो आप कहोगे प्लस से, और प्लस से बाउंडेड है। क्लियर? यानी ये जो कॉलोनी नंबर A1 है, ये कॉलोनी किससे बाउंडेड है? प्लस बाउंड्री से और प्लस बाउंड्री से, यानी कि ये भी प्लस है और ये भी प्लस है। ऐसे अगर मैं सेकंड कॉलोनी में आ जाऊं तो ये किससे बाउंडेड है? तो आप कहोगे माइनस से। एक बाउंड्री का नाम है माइनस और दूसरी बाउंड्री का नाम है प्लस। अगर मैं थर्ड कॉलोनी में आ जाऊं तो आप बोलोगे ये किसमें? पहले एक नेगेटिव से और दूसरा भी नेगेटिव से। फोर्थ कॉलोनी की बात करें तो आप बोलोगे एक प्लस से और एक माइनस से। ये चीज क्लियर हो गई। ठीक। अब ये कॉलोनी वर्ड तो यूज होगा नहीं मैथ्स में, तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट बोलते हैं। क्वाड्रेंट मींस किसी प्लेन के 4, अगर मैं उसमें 4 भागों में या 4 पार्ट में उसको 4 पार्ट में आप डिवाइड कर दे तो उसके एक पार्ट को लोग क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट बोलते हैं। तो ये क्या है? इसको मैथ्स की लैंग्वेज में क्या बोलेंगे? फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये क्या है आपका? सेकंड क्वाड्रेंट। ये क्या है? थर्ड क्वाड्रेंट। और ये क्या है? फोर्थ क्वाड्रेंट। इतना समझ में आ गया? ठीक। अब देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट की अगर जब बात हो रही है तो आपकी जो लोकेशन है, अगर यहाँ कोई घर बनाता है अपना, और अगर कोई एक पर्सन अपना घर रखता है तो वो अपने घर की लोकेशन किसी बाहर वाले व्यक्ति को कैसे बताएगा? और बाहर वाला व्यक्ति यहाँ पर स्टैंड करेगा, क्योंकि ये ओरिजिन है, न्यूट्रल है, वो कहीं किसी के नहीं, एकदम सेंटर में खड़ा है। यहाँ पर खड़े हुए व्यक्ति को ये कैसे इंडिकेट करेगा? तो वो कहेगा भाई पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ आप 5 किलोमीटर चलिए, और उसके बाद पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ आप आ जाइए और आप मेरे घर पहुंच जाएंगे। क्लियर? तो अब मैं जब घर पहुंच जाएंगे तो वो क्या बोलेगा? कितना चल के आया? तो बोलेगा भैया मैं पहले 5 चला, 5 चला, और फिर से मैंने मान लो 4 चला, फिर से मैं 4 चला। यही तो लोकेशन बताएगा। पहले वो क्या चला? क्या पहले वो 4 चला? नहीं, पहले क्या चला? 5। बात आ रही समझ में? अगर आप यहाँ पर खड़े हैं और यहाँ पर पहुंचना है तो पहले आप ये चलोगे या ये चलोगे? सोचने वाली बात। पहले आप ये चलोगे, उसके बाद ये चलोगे। ये जो चल रहा है ना, ये पहले चल रहा है, इसलिए मुझे ये पहले लिखना पड़ेगा, इसलिए मैंने पहले लिखा। ये फिर बाद में ये चला, मैं डायरेक्शन चेंज करके, तो ये मैंने बाद में लिखा। दैट्स क्लियर? देखिए ये जो 5 आप मूवमेंट कर रहे हैं वो किस एक्सिस पर कर रहे हैं? आप एक एक्स एक्सिस पर कर रहे हैं। इसका मतलब ये क्या है? कि ये एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये क्या चले? वाई पर चले, इसलिए वाई कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। हम लोग एक्स एक्सिस को लिए एब्सिसा भी इसको बोलते हैं, एक्स एक्सिस को, और इसके पूर्व के लिए हम लोग ऑर्डिनेट भी बोलते हैं। एब्सिसा और ऑर्डिनेट, ये वर्ड दोनों याद रखना। एब्सिसा एक्स के लिए और ऑर्डिनेट वाई के लिए भी रिप्रेजेंट किया जाता है, बोला जाता है। तो ये तो बात हो गई आपकी फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसका मतलब हुआ फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस और प्लस दोनों होंगे। बात आ गई समझे? केवल प्लस और प्लस। अभी और हम लोग डिस्कस करेंगे, समझ में आएगा। अब अगर इस कॉलोनी की बात करते हैं तो यहां भी वही है, कोई बी पर्सन है जिसका हाउस है, वो अपने वो हाउस तक आने के लिए कैसे कहेगा? ये कहेगा 8 किलोमीटर चल के आइए भाई एक्स पर, और फिर आप बी पर चलिए 5 किलोमीटर। तो आप ये लोकेशन कैसे बताएगा? पहले क्या चला? 8, लेकिन किधर चला? लेफ्ट में चला, यानी माइनस साइन में चला, तो -8 हो गया। फिर क्या चला? 5 ऊपर गया, 8 माइनस 8 5, यानी इसकी एब्सिसा क्या है? -8, और इसकी ऑर्डिनेट क्या है? 5। सिमिलरली अगर किसी का हाउस इस 3rd नंबर कॉलोनी में है तो वो क्या करेगा? पहले इधर से आना है उसने। देखिए ये रूल है, यहाँ क्या रूल है? आपको पहले हॉरिजॉन्टल ही चलना है,
पहले क्या चलना है, हॉरिजॉन्टल ही चलना। ऐसा नहीं कि वो बोले मैं इधर से आया पहले फिर इधर है, नहीं नहीं, दैट इज रॉन्ग, गलत डायरेक्शन में आ गए। पहले आपको क्या करना है, हॉरिजॉन्टल भी चलना है, बाद में आपको आना वर्टिकल लाइन पे। तो ये हॉरिजॉन्टल पे चल के आया, फिर यहाँ पर पहुंचेगा। सिमिलरली यहाँ से भी चलेगा तो यहाँ आएगा, यहाँ पर पहुंचेगा। बात आ गई समझ में। चलिए दूसरा फिगर बना लेते हैं, ज्यादा कंजस्टेड हो गया, फिर से देखो। तो ये आपका था x डैश और ये आपका था y एंड y। दैट इज वेरी सिंपल। आप एक बार ये इंट्रोडक्शन आप सीख जाओगे, एक्सरसाइज अपने आप कर लोगे, कोई टेंशन नहीं। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड है, और ये थर्ड है, और ये फोर्थ। अब देखिए मैं बोलूंगा इसमें जो भी कोऑर्डिनेट होंगे वो पॉजिटिव ही होंगे, इसमें जो कोऑर्डिनेट होंगे वो माइनस और प्लस के होंगे, और इसमें जो कोऑर्डिनेट होंगे वो माइनस और माइनस के होंगे, और इसमें जो होंगे प्लस और माइनस के होंगे। अब बात समझना, ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे कई जगह आपको यूज करना पड़ेगा। अब देखते हैं इसमें क्या है, कैसे पता करेंगे। देखो इसमें क्वेश्चन क्या बनेंगे, क्वेश्चन एक बनेगा कि आपको पॉइंट दे दिए जाएंगे 3, 4, -4, 3, दे दिया 6, -4, 5, -8, 0, 2, ऐसे लिखे होंगे। क्वेश्चन ये है कि बताइएगा कि कौन सा पॉइंट किस क्वाड्रेंट में बिलोंग करता है। ठीक, अब आपको 3, 4, -4, 3, 6, -4, 5, 8, -0, 2 डोंट लुक, ये नहीं देखने, आपको न्यूमरल वैल्यू नहीं देखनी है। क्या पता करने के लिए, क्योंकि लोकेशन को पता करने के लिए आपको नंबर नहीं देखने, ध्यान रखना। फिर क्या देखना, हमको इनके साइन देखना। देखिए किसी भी लोकेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए उसका प्लस और माइनस का जो साइन होता है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लस माइनस ही तो डिसाइड कर रहा है। हमने कहा 1 किलोमीटर आपको चलना है, और मैं ये ना बताऊं कि आपको ईस्ट में चलना है या वेस्ट में चलना है, तो आप कहां जाओगे 1 किलोमीटर। यानी मुझे कुछ आगे आपको डायरेक्ट करना पड़ेगा कि लेफ्ट साइड आपको 8 किलोमीटर जाना है या राइट साइड में आपको 8 किलोमीटर जाना है, तभी आप जा सकते हैं। तो ऐसे ही ये जो पॉइंट दिए गए, ये प्लस और प्लस है, इससे मुझे ये पता चला कि ये कोऑर्डिनेट हमारे कहां पर बिलोंग करेंगे, फर्स्ट में। नाउ हियर इन माइनस एंड प्लस, आप ध्यान से देखो, इसके आगे क्या है, प्लस है, तो मैं इसे बोलूं ये माइनस है और ये प्लस है, तो माइनस प्लस किसमें होता है, सेकंड में। तो आपको क्या देखना है, आपको सिर्फ देखना है साइन, ये माइनस है ये प्लस है, इसलिए कहां होगा, सेकंड में है। दूसरा देखिए, ये प्लस है और ये माइनस है, ये प्लस है और ये माइनस है। जो सबसे पहले लिखा होता है वो क्या होता है, x को रिप्रेजेंट करता है, दूसरा वाला किसको रिप्रेजेंट करेगा, y को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ प्लस है और यहाँ क्या है, माइनस है। तो जो प्लस है वो किधर हो गया, ये, और माइनस है वो हो गया नीचे, यानी कि किस में आएगा, फोर्थ में आएगा। और भी याद रखने का तरीका है कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है उसमें प्लस प्लस, इसके अपोजिट कौन है, थर्ड, वो क्या है, माइनस माइनस। बात आ गई समझ में, ऐसे भी याद रख सकते हैं भाई, फर्स्ट में क्या है, प्लस प्लस, और इसके जस्ट अपोजिट क्या है, माइनस माइनस। सेकंड में करते हैं वो माइनस प्लस, और अपोजिट में क्या है, प्लस माइनस, इसका अपोजिट, ऐसे भी याद रख सकते हैं। और जब सब कुछ भूल जाना तो याद रखना, राइट साइड में प्लस है, लेफ्ट में माइनस है, अप प्लस होता है, डाउन माइनस होता है, और जिसको क्रम में चलना है वही उसकी साइन। इसमें देखिए ये तो देखो दोनों सेम, ये अगर मैं बोलूं -5 में -8, दोनों ही माइनस के साइन है, तो कहां होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में बिलोंग करेगा। ये 0,2, अब देखो ये 0,2, 0 का मतलब क्या है, डोंट मूव ऑन एक्स एक्सिस। 0 का मतलब है कि हम एक्स एक्सिस पर मूव ही नहीं कर रहे हैं, कहां खड़े, जहां खड़े थे वहीं खड़े रहे, एक्स पर नहीं चलना, क्या करना है, वाई पे चलना है 2, वो भी कितना, प्लस का 2 जाएंगे, यहां पे यहां। इसका मतलब ये किस क्वाड्रेंट में है, नो, आप देख सकते हो ऑन वाई एक्सिस, ज्यादा आप लिखना है तो ऑन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, ऐसे भी लिख सकते हो, या ऑन वाई एक्सिस आप देख सकते हो। तो 0,2 है या 2,0, अगर 2,0 होगा तो क्या होगा, लाई ऑन दिस 2 है ना, समझ में आ रहा है ना। ये 2 कहां जाएगा, y पे जाएगा या x पे जाएगा, 2x है, कहां चलेगा, x पे चलेगा। लेकिन y पर क्या मूवमेंट करेगा, नहीं, y पर तो 0 है, y पर जाना ही नहीं उसे। इसका मतलब क्या होगा, ये कहां पर लाई कर रहा है, x एक्सिस पे, ये कहां लाई कर रहा है, y एक्सिस पर। इतनी बात है समझ में। चलिए अब आपके पास जो क्वेश्चंस बन के आएंगे वो किस तरीके के आएंगे, ये भी ध्यान रखना है।
देखिए जो क्वेश्चन आपके डेवलप होंगे इसमें, जो आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो एक तो यही क्वेश्चन पूछेगा कि आपको पॉइंट दे दिए जाएंगे, और पॉइंट देने के बाद आपसे पूछेगा कि आप ये बताओ ये किस क्वाड्रेंट में बिलोंग करते हैं, नंबर 1। दूसरा आपसे क्वेश्चन देगा कि ऑलरेडी वो पॉइंट दे देगा, पॉइंट इसमें कोई सिंबल बना दिया, मान लो इसकी जगह उसने ग्राफ बनाया, ग्राफ देके ऐसे आपका ग्राफ बना दिया और बोला ये ए पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट बताना है आपको। बात आ रही समझ? ए के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, तो आप क्या करोगे, काउंट करो 1 2 3 यहां तक हुआ तो 3 लिख दिया। अब 1 2 3 ये 3 हो गया, एक क्वेश्चन ये हो गया। तो प्लॉट करना भी आ सकता है, या इस तरह से ग्राफ दिया जाए उसमें पॉइंट दे दिए जाए और उन पॉइंट की लोकेशन आपसे पूछी जाए, तो कोऑर्डिनेट पूछा जाए। तो देखो क्लास 9 बहुत ही स्मॉल चैप्टर है, छोटा सा चैप्टर है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है। इस 9th क्लास में सिर्फ आपको इतना ही सिखाया जा रहा है कि कौन सा कोऑर्डिनेट किसमें बिलोंग करेगा, इनको ग्राफ पेपर पर हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, किस तरह से आप इसको रिप्रेजेंट करते हैं, और डिस्टेंस भी कभी कभी पूछा जाता है। तो ये जो क्वेश्चंस बनेंगे वो हम लोग अगले लेक्चर में कुछ क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे, उसमें हम लोग सीखेंगे। ओके, थैंक यू।